वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम और आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। दामोदर मास और वृंदावन का वास, जिस प्रकार से बद्री नारायण क्षेत्र में 24 घंटे विश्राम करने पर वहां पर 24 घंटे आप भजन करें तो 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में दामोदर मास के अंतर्गत जो भी यहां परिक्रमा करे या वंदना करे या शयन कर ले तो उसे भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना बद्री नारायण क्षेत्र में प्राप्त होता है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं सभी जने जो इस ब्रज भूमि में। अच्छा, यहां भजन करने की आवश्यकता नहीं है, माला फेरने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां आकर हम भजन करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। मैं आपको एक घटना बताऊं। मैं लगभग ऐसा होऊंगा तीसरी कक्षा में पढ़ता हूंगा, तो हम यमुना किनारे सुदामा कुटी के समीप में एक दृश्य हमने देखा कि एक महात्मा बैठे बैठे रो रहे थे। तो वहां एक दूसरे महात्मा आए और दूसरे महात्मा ने आके कहा, रो काहे क्यों रहे हो है? जोर से। तो वो और विहल हो गए और विहल होकर कहने लगे, ठाकुर जी ते मिलना है। जैसे कई ठाकुर जी ते मिलना है, पता नहीं वो महात्मा भी किस भाव में कैसे में उसने तुरंत की तुरंत जो रो रहा था महात्मा, एक थप्पड़ मारो और थप्पड़ मार के कहने लगा, चौरे तो यूं ठाकुर जी ना मिल ले, तो यहां भी ठाकुर जी ना मिल ले। अरे मूर्ख, यहां जो जमुना जी की रेती है ना, यहां में जो श्याम कण दिखाई दे रहे हैं वही हमारे कृष्ण हैं, और जो गौर वर्ण के कण दिखाई दे रहे हैं वही हमारी श्री जी हैं। इन्हीं का अवलोकन कर ले, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। और आप यहां पर आए, देखो धाम में आ गए, कानों से तुम भगवान के भक्त बन गए। रिक्शा में बैठे रास्ता में तो क्या कह रहे हो? कोई गाली दे रहा है, कोई और कोई उच्चारण कर रहा है, केवल एक ही उच्चारण। रिक्शा वाला क्या कह रहा है? राधे राधे, ए राधे राधे, ए राधे राधे, यानी हट जाओ। हटने के लिए भी राधे राधे, चलने के लिए भी राधे राधे। जय हो। ओहो, आज तो सबरे लाडले आ जाएंगे। जय 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 हो, जय हो। तो तुम्हें कानों से तुम्हारा भजन हो गया क्योंकि श्रवण। अब उसके बाद में कानों से तुम्हारी जिह्वा प्रारंभ हो गई, क्योंकि कानों से श्रवण किया तो तुम्हारी वाणी से भी उसका प्रभाव प्रकट हो गया। जाने में अनजाने में आपके मुखारविंद से भी निकल गया राधे राधे। यानी श्रवण से भी हो गया, वाणी से भी हो गया। अब नासिका से कैसे हुआ? कहीं से ठाकुर जी के अंग से, बिहारी जी के अंग से कोई वायु का कण स्पर्श करके आया होगा, और जब वायु का कण ठाकुर जी के अंग से स्पर्श करके आया होगा तो उसकी कहीं से कोई ना कोई बिंदु, कोई ना कोई कण नासिका के द्वारा तुम्हारे अंदर भी वायु के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा क्या हुआ? प्रवेश कर गया। तो भैया श्वासों में भी कृष्ण में हो गए हैं, आंखों से भी कृष्ण में हो गए, ठाकुर जी के दर्शन किए, कानों से सुना, वाणी भी। और फिर अब सोच रहे हो हमारे यहां रमण रेती। और रमण रेती कैसी रमण रेती? जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए प्रयागराज पधारे थे, जिस रेती में लोट लगाकर प्रयागराज भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि
जब सारे संसार का भार मेरे ऊपर बढ़ जाता है, जब सबके पाप मेरे ऊपर बढ़ जाते हैं, तो मैं उन पापों को भी धोने के लिए इस ब्रज धाम में आकर इस रमण रेती में लोट लगाता हूं। तो आप ऐसे धाम में आए प्रभु श्री राम जानकी के विवाह उत्सव के लिए, तो मेरा तो आप सभी को बारंबार प्रणाम है। इस भूमि में आने के लिए आप लोगों को प्रणाम है, भगवान के प्रति भाव रखने के लिए आप लोगों को प्रणाम है, और भगवान आपके अंदर ऐसा संचार प्रवेश करें कि आप सदा इस धाम वृंदावन में आते ही रहें, आते ही रहें, आते ही रहें। जय श्री राम।